सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा, ई बेर त धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी। फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले, लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिलके एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ये है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे ये कमरा के हालत देख के लगता माना ही बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले। अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल, लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तबे कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ई ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे। अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आयल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा, जेकरा के केहू नइखे देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली, लेकिन ऊ दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। ऊ कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर ई कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होगी। अमित और सोहन ऊ ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद ऊ दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में ऊ ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने। लेकिन ओजा कोई ताला नइखे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले त अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों की डरावताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल के उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनिक्विन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होखे। तबे ऊ कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल।
अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनीक्वीन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन, लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता न रहे। ये अपने आप का होगा था, हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल, लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनीक्वीन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता, हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई नहीं। अचानक अमित के हाथ पैर क्यों मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गईल और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले ले बा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये त्योहार कोनो मजाक है तो हमरा के बहुत डर लागता अमित। तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनीक्वीन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ तू? छोड़ दा हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? ऊ मैनीक्वीन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गई और ओकरा मुंहे से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं खे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ, सही कहलू तू। ये दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नइखे मिलन। अब रात हो गई। तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू, अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों उहे ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। ए बे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनीक्वीन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हम, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनीक्वीन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देहलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देहलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नहीं के सुनाई देहलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला। मौत एगो ऐसन भयानक सच्चाई है जैसे आज तक केहू भी ना बच पौलस। लेकिन एगो और कड़वा सच इहो है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकेली। आज की कहानी दो बहन के है।
जौन एडॉप्टेड चाइल्ड रहली, वो कब्बो भी अपना माता पिता के ना दिखले रहली और अपना जिंदगी के गोद लिया हुआ घर में गुजारत रहली। लेकिन जिंदगी उनकरा साथ ऐसन खेल खेलस जिनमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाओ। का कर रहल बाड़ू निधि? अब तू बड़ हो गइल बाड़ू, अब तो मिट्टी में खेलल बंद कर दा। दीदी का तू भी? बच्चा लोग अपन कमरा में जा और जाके सामान पैक कर ला। तोहनी के लेवे खातिर मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहल बाड़े। चला जल्दी जा। काहे कि नैना और निधि अडॉप्टेड चाइल्ड रहली ता अक्सर उनके फैमिलीज चेंज करे के पड़त रहे। जिंदगी अब तक खुशनुमा चलत रहल। दीदी सच कहीं तो हमरा ही परिवार के छोड़ के जाए के बिल्कुल मन न कर रहल बा। बाकी अब दोसर कोनो रास्ता भी तो नहीं खे। हमनी अनाथ के जिंदगी ऐसने होखेला, एक घर से दोसर घर, दोसर घर से तेसर घर। दोनों अडॉप्टेड बहन अब वही जिंदगी के लड़ाई में बहुत छोट रहली। नैना जहाँ 13 साल की रहल तो ओकर छोट बहन निधि 10 साल की रहली। अब उनकरा के मर्फी फैमिली में जाए के रहल। दीदी का तोहरा के पता बा मर्फी आंटी बहुत खड़ूस बाड़ी। उनका बच्चा से कोनो खास लगाव नहीं खे। फिर ना जाने काहे ई हमनी के लेवे आइल बाड़ी। हाँ ई बात तो बा सही, काहे कि हम भी सुन ले बानी कि इनकर स्वभाव बहुते अजीब बा और व्यवहार बहुते खतरनाक बा। पहले भी कितना लोगन इनका यहाँ से बच्चा के गुमशुदा होके के किस्सा बतैले बाड़े। बच्चा लोग बाहर गाड़ी में बैठ जा। हाँ शाम होके वाला बना जा। हाँ जा। दोनों बहन अब मर्फी फैमिली पहुंच चुकल रहली। लेकिन वही जा उनकरा का अब तक के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होखत रहे। घर कोनो आलीशान महल से कम ना रहल और रोशनी से चकाचौंध रहाली घर। ओ रात दोनों बहन सुत गईली और अगला सुबह उठली तब मर्फी उनकरा बगल में बैठल रहली। बच्चा लोग वैसे तो स्कूल गइल बहुते जरूरी बा, है ना? बाकी हम तोहनी के दो रास्ता देतानी। हाँ चाहे तो घर के सारा काम करा, चाहे स्कूल जा। नैना के पढ़ाई पसंद न रहल, यही से वो घर के काम करल जरूरी समझलस और निधि स्कूल जाए के फैसला कैलस। तकरीबन 1 हफ्ता बाद नैना, ए नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचा। चला। डाइनिंग टेबल पे बैठला के बाद निधि तू शुरू कर। आज तोहार मनपसंद पकवान बनेले बानी। नैना हमरा तोरा से बात करे के बा। हमरा ना पता कि तोहार पहला परिवार कैसे रहल बाड़े, चाहे उनकर का मानसिकता रहल बा। बाकी ई घर में हमनी ईमानदारी के महत्व देतानी और तू जेकरा के अपन बहन कहेलू वो सिर्फ तोहार वहम बा। ई तोहार काल्पनिक मित्र बाड़ी और एकरा से ज्यादा कुछो नहीं खे, समझ लो। तू अब 13 साल के हो गइल बाड़ू। अभी बचकाना हरकत तहरा के शोभा ना देवेला। मैडम ई आप का करल बानी? का निधि आपके दिखाई ना देली? ई हमार काल्पनिक चाहे सपना के बहन नहीं खे, बल्कि असली बहन बाड़ी। आप हमनी दोनों के अडॉप्ट कैले बानी ना? ना ना नैना, हम सिर्फ तोहरा के गोद ले ले बानी। हम केहू दोसर लड़की के ना जाने नी। और निधि कह के जेकरा के तू बुलावेलू ना, असल में ओकर ई धरती पर कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। मर्फी के ई बात सुन के नैना के तो गुस्सा आवत रहल, लेकिन वो अपना भावना के व्यक्त ना कर पौलस और नाराज होके वो अपना कमरा में चल गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ात रहली। का
का हम पागल बानी? का निधि जैसन केहू लड़की असल में बाड़ी ही ना? ई सब हमार बहन बा? का हमार यही पागल और बचकान हरकत की वजह से पुरान परिवार वाला लोग हमरा के छोड़ देले बाड़े? नैना अपना मन में सवाल करत ही रहली कि तब्बे दरवाजा पे एगो दस्तक भइल। दरवाजा पे निधि खड़ल मुस्कुरात रहली। निधि, निधि तू हमार बहन मर्फी आंटी बाड़ी ना? वो हमरा के पागल साबित करे चाहेली। वो कहेली तू असल में बाड़ू ही ना, जबकि तू बाड़ू। सच कहिया, कहीं हमार वहम, कहीं पागलपन तो नहीं खे ना? सच बोला। निधि के आंख में आंसू रहल और वो बिना कोनो जवाब देले सीधा चले लगली और वो बेसमेंट के पास जाके गायब हो जाली। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकल रहे। तब्बे ओकरा भूरा बाल वाली और चेहरा पे बहुत झुर्रिया वाली एगो औरत दिखलस। ओकरा के ठीक से देखला के बाद पता चलेला कि ई तो मिस मर्फी ही बाड़ी। नैना के दिखेला कि मर्फी असल में कोनो इंसान नहीं खे, बल्कि एगो नर भक्षणी डायन बाड़ी। तब्बे वो प्लास्टिक के थैला में से एगो लाश के बाहर निकलनस। ऊपर बल्ब लटकत रहल, जेकर रोशनी में नैना के साफ दिखेला कि वो लाश केहू और के ना बल्कि निधि के रहल। नैना अंदर से कांप उठलस और अब ओकरा के समझ में ना आवत रहे। ओकरा के बहुत डर लागत रहे और रुआई भी आवत रहल। लेकिन अगर मर्फी ओकरा के अबही इहे वक्त देख ली त जाहिर बा त ऊ ओकरा के भी मार देई। नैना दबे पांव अपना कमरे में आवेली और दरवाजा कस के बंद करके रोए लगेली। अब त ऊ और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड रहल। कुछ समय बाद वो नॉर्मल होखेली त ऊ ई सोचेली कि असल में पूरा मामला बा का। असल में वो अबही निधि के लाश के दिखलस, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठल रहल। कहीं ऐसन तो ना कि मर्फी निधि के कत्ल कर देलस और अपना कातिल के कैरेक्टर के छुपावे के खातिर निधि के अदृश्य साबित करे के ढोंग कर रहल बाड़ी। लेकिन अगर ऐसन बा भी त निधि ओकरा कैसे दिखाई देताड़ी, जबकि वो तो मर चुकल बाड़ी। ओकर सिर ई सब सोच सोच कर फटत जात रहल कि तब्बे ऊ अपना बगल में निधि के बैठल दिखली, जेकरा देख के ऊ बहुत ज्यादा डर गईल। दीदी तू डरा मत, ये सच बा कि हम मर चुकल बानी और हमारा कोनो वजूद नहीं खे। बाकी हमार कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही बाड़ी। ठीक पिछला हफ्ता के शनिवार के रात के जब तू बार्बर अंकल के साथ मेला देखे गइल रहलू ना, तब हम गलती से मर्फी आंटी के रूम में चल गइल रहनी, जहाँ जाए के वो सख्त मना करत रहली। मर्फी आंटी के कमरा में उनकर असलियत रहे, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़ा नाखून, सफेद बाल और खून के बोतल। हमरा मर्फी आंटी देख लेली और अपन असलियत छुपावे खातिर हमरा के धोखा से बेसमेंट में बुलैली और सिर पे रोड मार के हमरा के मार देली, हमार हत्या कर देली और उहे हमरा के एगो प्लास्टिक के थैली में बांध देली, जेकरा से केहू के हमरा बारे में कबो पता ना चल सके। इतना बता के निधि वहीजा से गायब हो गई। यानी कि नैना के अब पूरा माजरा पता चल चुकल रहल। ओकरा के बहुत रोआई आवत रहल, काहे कि ओकरा और ओकरा बहन में एगो बहुत मासूम रिश्ता रहे, जौना वजह से निधि के आत्मा मरला के बाद भी ओकरा दिखाई देत रहली। नैना सोच ले रहल कि अब वो कोनो भी तरह से निधि के इंसाफ दिला के रही और मर्फी के सजा।
यही से अगला सुबह होखा थी ऊ तैमूर अंकल के घर गई और उनकरा के जाकर सारा बात बतौलस। तैमूर उहे शख्स रहल जौन इनकरा के सेटलमेंट मर्फी फैमिली में करौलस, लेकिन एकरा बावजूद तैमूर भी मर्फी के असलियत से अनजान रहल। शाम के नैना तैमूर और पुलिस वालन के लेके मर्फी हाउस पहुंचलस और उनकरा बेसमेंट में वो लाश के दिखावे के खातिर ले जात रहली। बेसमेंट में पहुंचत ही जौन ऊ लोग देखले, ऊ देख के सबके दिल दहल उठल। ऊ लोग देखले मर्फी फांसी के फंदा पर झूलत रहली और अब ओकर असल चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ साफ झलकत रहल। ऊ 200 साल के बुढ़िया नजर आवत रहली। अब तो मर्फी भी मर चुकल रहली त अब एकरा आगे काही हो सकत रहल। लेकिन नैना निधि के मर्फी के झूलत लाश के बगल में मुस्कुरात दिखलस। नैना समझ गई कि चुड़ैल के इतना भयानक मौत आखिर कैसे भइल। एकर कत्ल निधि ही कैलस। ऊ आखिरी बार रहल जब नैना निधि के दिखलस। एकरा बाद निधि के दाह संस्कार भइल और फिर निधि कबो भी नैना के नजर ना आयल। मर्फी के अंत भले ही दर्दनाक भइल, लेकिन वो एगो मासूम से ओकर जिंदगी छीन लेलस। 2 बहन के हमेशा हमेशा के खातिर जुदा कर देलस। आज एक घटना के बितले एगो लंबा समय हो गईल, लेकिन नैना आज भी ऊ घड़ी के याद करेली त डर जाएली। खासकर ऊ लम्हा के जब मरला के बाद भी निधि के आत्मा ओकरा के सच बता देलस और मर्फी के पर्दाफाश कर देलस। यही से कहेले मौत सिर्फ शरीर के आवेला और भावना दोनों अमर बाड़े। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र रहा तब मौत के बाद भी आपके प्रेमी आपके रक्षा करी और आपके साथ रही। भले मर्फी खुद के असलियत छुपावे के खातिर निधि के कत्ल कई दिलस, लेकिन निधि के मरला के बाद भी असल सच सबके सामने आ ही गई। अरे गांव वालन, का तू लोगन के ऊ माया के खौफ नहीं खे? आज अमावस्या हा, तू जरूर निकली। अरे ओ काशी, काहे इतना परेशान हो रहल बड़ा? कौनो आफत आए वाला बा का? अरे थोड़ा धीरज रखा सरकार। का तू लोग भूल गईला 1 साल पहले ई गांव में का कुछ घटल रहे? का तू सब में वो घटना के जरा भी खौफ नहीं खे? अरे मालिक, काहे आप दुखती रख पर हाथ रख रहल बड़ा? जोन बीत गईल ओके याद करके का मतलब बा? तू सब लोगन के दिमाग खराब हो गईल बा। तू लोगन जौन ओकरा साथ कैले बड़ा ऊ ओकर बदला लेवे जरूर आई। ओह अच्छा, त तू डायन के बात कर रहल बड़ा, जेके गांव वालन पीपल के झाड़ पे लटका के जला देले रहले। हाँ विनोद बाबू, तू एकदम ठीक पकड़ला, हम वही के बात कर रहल बानी। लेकिन आज अचानक 1 साल बाद तू ऊ बीतल बात के जिक्र काहे कर रहल बड़ा? ऊ डायन के कहानी तो वही जे खत्म हो गई जब गांव वाले ओकरा के जला देले रहले। लेकिन का तोहरा एकरा बात के ऊ भयानक वाक्य याद नहीं खे कि जब ऊ डायन ई श्राप देत देत कहले रहल कि ऊ एक दिन जरूर आई। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ता ई हा कि जौन लोगन ऊ दिन ऊ डायन के जलत देख ले रहले ऊ फिर दोबारा कब्बो भी अपन खुलल आंख से देखे लायक ना बचले। ऊ डायन के मौत देखे वाले हर शख्स के आंखन के रोशनी चल गईल। अरे बाबा, लेकिन ऊ बातन के आज 1 साल बाद दोबारा दोहरावे के का जरूरत पड़ गल रहे? हम तू सबके और गांव वालन के ऊ वाक्या दोबारा याद दिला रहल बानी, काहे कि ऊ डायन के दिखल ई गांव में फिर से शुरू हो चुकल बा। परसों रात बद्री के घर से ओकर 9 महीने के बच्चा गायब हो गल रहे और पिछला रात
कोई उहे बच्चा के बद्री के छत पे छोड़ के चल गए रहे। जांचे में पता चलल कि वो बच्चा तो मर चुकल रहे और ओकर पूरे जिस्म में खून के एक कतरा भी मौजूद ना रहे। अरे तू कहल का चाहत रहा काशी? का तू एकर इशारा उहे डायन के तरफ तो ना कर रहल बड़ा? हम बिल्कुल उहे इशारा कर रहल बानी। काहे कि पिछला 2-3 हफ्ता से छोट बच्चा फिर से गायब हो रहल बाड़े। ऐसे में उ डायन पे शक कइल जा सकेला, लेकिन जब वो गाँव वालन उ डायन के अस्तित्व ही खत्म कर देले तब फिर उ डायन दोबारा कैसे आ सकेली? प्रार्थना कर रहल बानी कि तोहार बात ही सच होखे। काहे कि अगर हमार मानल सच निकलल तभी बार गांव के केहू भी ना बचा सकेला। इतना कहत काशी अपने घर के तरफ लौट जाला। उनकर दूसर साथी भी अपना अपना घर के तरफ लौट जाले। पिछला 1 महीना में वो गांव से कई बच्चा गायब भइल बाड़े, जौन एगो भयंकर खतरा के संकेत था। काशी वो गांव के सबसे विद्वान शख्स रहल और वो जे भी कहत रहल वो 100% सच हो ही जात रहे। ई बेर ओकर पूरा शक वो डायन के तरफ ही रहल, जेकरा पिछला साल एक गांव वाले जलाकर मार देले रहल। पिछले साल भी वो डायन के अंदाजा सबसे पहले काशी के ही भइल रहे और ओकर साजिश के तहत ही वो गांव वालन वो कल के डायन के मार देले रहले, जे गांव के छोट बच्चा के अगवा क के उनकर खून से नहात और जवान मर्दन के अपना मुंह में फंसा के उनकर साथ संभोग करत और फिर उनकर ऐसे क के वो पूरा गांव के शमशान बना देवल चाहत रहे। लेकिन काशी गांव वालन के कल की और ओकर अड्डे के जानकारी देलस, जैसे तंत्र साधना में लीन होखत समय गांव वालन ओकरा पीपल के पेड़ से बांध के जला देले। इस साजिश में शामिल हर एक शख्स या तो पागल हो गए या रहस्यमय ढंग से, सिवाय एक काशी के छोड़ के। कल की डायन के एगो खास बात रहे कि वो पूरा साल में सिर्फ 3 महीना की खातिर ही अपना तय खाना से निकलत रहे और अपना शिकार के भी तलाश करत रहे। वो 3 महीना के दौर अब शुरू हो चुकल रहे। कई बार भी काशी के शक सही साबित होगी या कहानी ऐसे भी भयंकर रूप ले, ई हमनी आगे जानल जाई। रात के करीब 12:30 बजत रहले। काशी कौनो गहरा सोच में खोवल अपन खटिया पर लेटल रहे। कौनो वजह से ओकरा नींद ना आवत रहे शायद। कोई ओकर घर के दरवाजा खटखटावेला और एकर साथ ही काशी के भी सोच के बांध यही जे टूट जाए। काशी अंदर से ही आवाज लगावेला, कौन है इस समय? जाने का आफत आ गईल। तब भी बाहर से एगो आवाज आवेला, अरे काशी भैया, अरे हम बानी, दूध वाला अजय। काशी के दिमाग वैसे ही सुन्न पड़ल रहे। वो बिना कुछ सोचे समझ ले दरवाजे की तरफ बढ़ल और दरवाजा खोलस। दरवाजा खुलने के साथ ही काशी पूरा सिर से पैर तक कांपे लागल और ओकर रोंगटा खड़ा हो गए। काशी हड़बड़ाइल और घबरात बोलस, तू कल की तू यही जा? हाँ, हम उहे बानी जे तू सोच रहल बाड़ा। हम कल की बानी और अपन मकसद पूरा करे आइल बानी, जे बीतल साल अधूरा रह गइल रहे और साथे साथ हमरा के अपन जुड़वा बहन के बदला भी तलेवे के बाद। बहन, एकर मतलब हमने जेकरा के कल की डायन समझ के मरनी वो तू ना, तोहार हम शक्ल और लिबास में तोहार जुड़वा बहन रहे। हाँ, जेकरा के तू लोग कल की समझ के मरला वो हमार जुड़वा बहन रहली। तू निर्दयी लोग हमनी के कुटिया के पास पहुँच के हमनी के मार दे वाला बाड़ा। एकर अंदाजा हमनी के पहले ही हो गइल रहे।
बाकी गांव के मूर्ख लोग ये बात से बिल्कुल बेखबर रहे कि हमार कौनो जुड़वा बहन भी बाड़ी और बस यही बात के पूरा फायदा हम और हमार बहन उठैनी। हमार बहन अब तक एगो ताकतवर डायन बनले ना रहली। ओही वजह से उ तोहनी लोगन के खातिर एकदम खतरा रहे। हम अपन बहन से वादा कैले रहनी ओकर मरे के बाद हम अपन काली विद्या के शक्ति से ओकरा के पुनर्जीवित कर देब। अफसोस हम ना कर पैनी और आज ठीक 1 साल बाद बरसात के पहला बूंद गिरत ही हम ई गांव में लौट आईनी और अगला 3 महीना में ई गांव के हम पूरा तरह से खंडहर बना देब। वो डायन के आप बेटी सुनला के बाद काशी अब धीरे धीरे पीछे हटे लागल और वो डायन ओके घूरत ओके तरफ बढ़त बोलस। अब जब तू हमार असलियत जान चुकल बाड़ा त तोहार जिंदा रहल हमार साजिश के खातिर खतरा बन सकेला। और वैसे भी बीतल साल तू ही गांव वालन के हमनी के खिलाफ उकसाइले रहला ना और तोहार वजह से ही हम अपन बहन के खोई। हमरा के छोड़ दा, हम केहू के कुछ ना बताई। हम आज ही गांव छोड़ के चल जाए। तो हम तोहरा के कैसे छोड़ सकेनी? तोहार गांव छोड़े से हमरा के सुकून ना मिली बल्कि तोहरा के दुनिया छोड़े के होई। काशी वो डायन से जिंदगी के भीख मांगे लागल लेकिन वो डायन के इससे कौनो फर्क ना पड़े वाला रहे। वो तेजी से ओकर तरफ बढ़ल और एक झटके में अपन नुकीले नाखून से ओकर सीना के पार कर दिलस और ओकर जिस्म से ओकर दिल निकाल लेलस। अगली सुबह गांव वालन के ऊ पीपल के पेड़ पे काशी के लाश लटकल मिलल। ठीक उहे तरह जौन तरह गांव वालन कल्की की बहन के ऊ पेड़ पे लटकौले। इस दृश्य के खुलल आंख से देख पावल केहू के लिए भी आसान ना रहे लेकिन काशी के मौत से गांव वालन के एक बड़ खतरा के संकेत मिल चुकल रहे। गांव वालन ई किस्सा पे तरह तरह के बात करे लगले। अरे किशन बाबू, काशी भाई के हालत के देख के ता हमके भरोसा ही ना हो रहल बा। अब हमने गांव वालन के भी बड़ा सावधानी से रहे के पड़ी वरना ना जाने वो डायन के अगला शिकार के होई। ये घटना के बितले 10 दिन गुजर चुकल रहले और आज 11वीं रात रहे। गांव के सुनसान बस्ती में अचानक पायल के खनखन भइल जैसे कुछ लोगन के नींद खुलल लेकिन कुछ अभी भी गहरी नींद में सुतत रहले। जागल सारा लोग बिस्तर पकड़ के भगवान के नाम जपे लगले और वही जेकर घर के दरवाजा खुलल छूटल रहे कल की वो घर में दाखिल होकर वही जब मौजूद सब लोगों की जान से मार दिया और फिर बड़ा सुकून से उनकर खून पिए लगा। अगला दिन गांव के खेत में दिन दहाड़े भयंकर आग लग गई जैसे बहुत से किसान आत्महत्या कर ले तक कुछ लोगन गांव छोड़े के फैसला कर ले। गांव वालन के पिए के पानी मिले वाला एकमात्र ऊ कुआं भी अंदर से जहरीला हो गई। पूरा गांव में मातम के माहौल छा गई। गर्भवती महिला के बच्चा पेट में ही मर गई। गांव वालन ई दर्दनाक घटना के पूरा जिम्मेदार उहे डायन के ठहरौले और सब लोगन ई मान ले कि उनकर गांव के जरूर केहू के हाल लागल बा। यही सोच के 1 सप्ताह में पूरा गांव खाली हो गई और आज एक खौफनाक किस्सा के
11 साल गुजरला के बाद भी अगर केहू भूलल भटकल गलती से भी वो गांव में जाए के हिमाकत करत तब ओकरा गांव के प्रवेश के मोड़ पे काशी के आत्मा दिखाई दे जे उनकरा अंदर जाए से रोकेली। लेकिन जे काशी के बात के नजरअंदाज करके गांव के भीतर एक बार दाखिल हो जाला तो कबो दोबारा लौट के ना आवेला और उहे गांव के भूतिया वातावरण में कहीं भटक के रह जाला। अरे हाँ दादाजी, हम समझ गए नहीं आपकी बात। हम गांव में भोरे में आई, राती में ना आई, और अगर कोनो अनजान इंसान दिखी तो हम ओकरा के ना टोकब। कितना बेरी आप हमरा के एक ही बात समझावे ले। चलिए अब हम फोन रखा तानी, काहे कि निकले के तैयारी कर रहल बानी। अतुल 25 साल के एगो खूबसूरत नौजवान रहल। वो अपन इंडिविजुअल फैमिली के साथे शहर में रहत रहल, लेकिन ओकर अपन गांव और गांव के पुश्तैनी मकान से कुछ खास लगाव रहा। यही वजह से जब भी ओकरा मौका मिलत वो अपन गांव जाइत और घूम के वापस आ जाइत। अतुल आज करीब 3 साल के बाद अपन गांव जात रहल, जहां वो हाल ही में फैलल एगो दहशत से पूरी तरह अनजान रहल। आज पूर्णिमा के दिन रहल। सुबह के 7 बजे ही अतुल ट्रेन पकड़ ले रहल और तकरीबन शाम के 5 बजे अतुल पहुंच गई अपन जिला राजगढ़ में। यहाँ से होकर गांव करीब 5 किलोमीटर दूर रहल। अतुल स्टेशन पर उतरेला और बाहर निकल के अपना गांव जाए खातिर सवारी के तलाश करेला, लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाला कि वहाँ मौजूद एक भी सवारी राजगढ़ जिला के कौना भी गांव जाए खातिर तैयार ना रहल। तब बे अतुल एगो टांगे वाला से बात करेला। अरे ओ भैया, सुना जरा, कि तू लोग गांव में जाए खातिर कहाँ तैयार ना बड़ा? कोनो भूत प्रेत बका भैया? अरे कहाँ से आयल बड़ा भैया? का तोहरा राजगढ़ के 14 गांव में फैलल दहशत के बारे में नहीं मालूम? तू ये का बात के गोल गोल घुमा रहल बड़ा? साफ साफ बतावा ना, आखिर बात का बा? अरे भाई साहब, ये वक्त वो किस्से के जिक्र करे में भी डर लागेला। बस इतना समझला, आज पूर्णिमा की रात था। वो सारा गांव अंदर से कब्रिस्तान के समान है, जेकरा जमीन पे एक कदम रखे मात्र से तोहार मौत के रफ्तार तेज हो जाई। मत जइहा आज वहाँ। इतना कहा थी वो तांगा वाला घबरा के वहाँ से भाग जाला। अतुल वो तांगा वाले के कहल बात के समझे के कोशिश करेला, फिर खुद से बोल पड़ेला, ये गांव वालन के कोनो काम धंधा नहीं, बस एगो मसाला मिले के चाहिए। इनकरा के लागेला कि हम शहरी लौंडा इनकर तकिया सुनल बात से डर जाए। अतुल अपना मन में इतना बड़बड़ात हुए आगे चल देवेला। ओकर हाथ में ओकर एगो सूटकेस रहल, जेके लेके अतुल बिना कोनो सवारी के पैदल ही गांव के तरफ चल देवेला। ओकर रास्ता भयानक जंगल से होकर गुजरे के रहल। अतुल के शुरुआती कुछ समय सही बीतल। वो सड़क के खत्म करत करत अब गांव के ऊ जंगल में दाखिल होने ही वाला रहल कि तब बे ओकर फोन बजे होला। अरे यार, दादाजी के फिर से कॉल। अतुल दादाजी के कॉल उठावेला। अतुल बेटा, सही सलामत बड़ा ना? आज के रात कौनो होटल या लॉज वगैरह में गुजार लिहा। आवे के गुस्ताखी मत करिहा, काहे कि गांव में एको बहुत ही खतरनाक ज्वेल भटकेली। आकर्षक मर्दन के दादाजी अब ही इतना कहले ही रहले कि अतुल के फोन बैटरी लो होखला की वजह से बंद पड़ जाला। कोशिश करते रहे। तांगा और दादाजी दोनों के बात लगभग एक ही जैसन रहल। तो कहीं सच में ना, अब बस एको जंगल ही तो पार करे के बा। जल्दी जल्दी चल पानी। अतुल अपन कदम तेज कर लेवेला। कुछ देर बाद ओकरा एगो तेज खुशबू आवेला। वो अचानक
ऊ खुशबू के तरफ आकर्षित हो जाला और ओही तरफ जाए लगेला। ऊ कौनो इत्र के खुशबू रहल, बड़ी मनमोहक। अतुल वो इत्र के खुशबू के तरफ आकर्षित हो चल जात रहे। वो एगो शादी के मंडप जैसन दिखे वाला एगो वीरान पड़ल मंडप के पास जाके रुक जाला, जहां सामने ओकरा दुल्हन के जोड़ा में खड़ल एगो औरत दिखाई पड़ल। अतुल पे वशीकरण भइल रहे और यही के चलत उस शादी के मंडप तक आ पहुंचलस। एकरा बाद अतुल धीमे धीमे मंडप के अंदर दाखिल होखेला और फिर वरमाला पहनावेली और ओकर ठीक बाद अतुल भी ऊ औरत के ऊ वरमाला पहनावेला। अतुल अपने आप विवाह के सारा रस्म के करे लगेला। विवाह संपन्न हो जाला के बाद अतुल अचानक से बेहोश हो जाला और जब ओकर आंख खुलेली तब वो होश में आ चुकल रहल और अपन कंट्रोल में रहल। ओकर पूरा शरीर में एगो भयानक दर्द हो उठल रहे। अतुल वो दर्द से परेशान उठे के कोशिश करत रहल, लेकिन ई का अतुल के हाथ और पैर दोनों किनारा से बंधल रहे। तब्बे ओकरा अपना सामने एगो औरत घूंघट में आवत दिखाई देवेली। वो औरत के देख के अतुल चीखब और चिल्लाइल शुरू कर देवेला। के बाड़ू तू और हमरा इस तरह काहे कैद करके रखले बाड़ू? फिर वो औरत आपन घूंघट उतारे लगी। ओकर चेहरा देख के अतुल के पूरा शरीर कांपे लागेला। वो जलल चेहरा वाली एगो डरावनी औरत रहल, जेकर आंख के पुतली गायब रहल और पूरा चेहरा से लाल खून छलकत रहल। इतना डरावना नजारा के देख के अतुल कांपब शुरू कर देवेला। के बाड़ू तू? हमरा जायदा, हमरा छोड़ दा। वो औरत अतुल के करीब आवेली और फिर ओसे एगो भारी आवाज में कहेली, हम तहरा से शादी करके तहरा यहाँ ले आईनी, बाकी हमरा के मालूम पड़ गइल कि तू हमार पति नहीं खा। ऐसे अब तहरा के मरे के होई। हमरा मत मारा, छोड़ दा हमरा के, ज्यादा हमरा के। अतुल वो डायन से रहम के भीख मांगत रहल, लेकिन रहम इंसानन में होखेला, डायन और पिशाचन में ना। अतुल के ठीक बगल में रखल खंजर हवा में अपना आप उठेली और वो खंजर अतुल के सिर से आर पार हो जाली, जैसे अतुल तड़प तड़प के मौत के नींद सो जाला। अतुल के भी मृत शरीर गांव के बूढ़े चौराहा पर मिलेला, जहाँ वो विधवा डायन से शिकार भइल लोगन के मृत शरीर मिलेला। अतुल के लाश के बगल में कुछ लोग इकट्ठा भइल रहले और तब अतुल के दादाजी वहां पहुंच जाले और ओकर लाश देख के रोअब शुरू कर देवेले। अरे हम मना कैले रहनी, गांव में सूर्यास्त के बाद मत आइहा। ओ अभागन डायन जान ले ली। हम आगे कुछ बताई कि तब बे फोन कट गल रहे। हे भगवान, ये सब का हो गई? ये विधवा डायन की कहानी बहुत अलग है। गांव वालन के मुताबिक ऐसन डायन सिर्फ मर्दन के शिकार करेली और वो मर्दन के जौन जवान बाड़े और शादी के लायक बाड़े। विधवा डायन के दास्ता ई बयां करेली कि 2 साल पहले ओकर शादी भइल रहे। शादी के तकरीबन 1 महीना बाद तेज बिजली के झटका लगला की वजह से ओकर पति के मौत हो गई। शादी के 1 महीना बाद ही वो विधवा हो गई। बस यह शोक में वो खुद के जान ले लेलस।
लेकिन कुछ लोग इहो बतावेले कि वो खुदकुशी ना कैलस, बल्कि गांव के ही कुछ वैशी दरिंदा लोग ओकर पति के ना होखे की मजबूरी की वजह से ओकरा घेर ले और ओकर बलात्कार क के ओकरा मौत के घाट उतार देले। अब आखिर में ई घटना के का सच है ई त केहू के भी ठीक से नहीं खे पता, लेकिन लोगन के मुताबिक वो औरत के मरद ही वो एगो विधवा डायन के रूप में जन्म लेहलस और शाम ढलला के बाद वो राजगढ़ में छिप छिप के नजर रखेली और जैसे ही ओकरा कोनो जवान युवक दिखेला ओकरा अपना इत्र के वश में क के ओकरा से शादी कर लेवेली। और जब ओकरा पता चलेला कि वो ओकर पति नहीं खे तो ओकरा जान से मार देला। दीपक अपना जिंदगी में बहुत खुश रहल। वो अपना गांव के पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहत रहल और खेती बाड़ी संभालत रहल। जिंदगी ओकर मुताबिक ही कटत रहल, लेकिन तब भी ओकरा एगो गहरा सदमा लागल ई जान के कि ओकर जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचल बा। ओके एगो बीमारी है जौन की 3rd स्टेज पे बा और अब मुश्किल से ओकर जिंदगी की 1 ही महीना बचल बा। एक शाम दीपक अपना खेत से घर लौटत रहल, तब बे ओकरा कोनो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई देलस। वो लड़की घूंघट में रहल, जौन वजह से ओकर चेहरा ना दिखाई पड़त रहे। अरे के बाड़ू तू और इतना रात में इस सुनसान जमीन पर का कर रहल बाड़ू? वो अनजान लड़की रोवत हुए, हमार नाम मंजू बा। अरे मालिक, अब का बताई, रास्ता भटक गइल बानी अपन गांव के। कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का करी। केहू पहचान वाला चाहे दरिया दिल इंसान भी नसीब ना हो रहल। तो का आज तो पूरा रात ई बंजर जमीन पर ऐसने रोवत रहबू? तब और का करी मालिक, ई अभागिन के किस्मत में ही लिखल बा। दीपक मन ही मन में सोचत रहल, बात तो ये एगो अबला नारी, हमके एकर मदद करे के चाहिए। अच्छा सुना, आज रात के खातिर तू हमार घरे चला। आज की रात वहीं रुक जाइया और कल सुबह सुबह ही चल जाइया। हाँ ठीक बा मालिक, जैसन आप कहीं। दीपक मंजू के आज के रात के खातिर जगह दे देवेला। अगला सवेरे दीपक एगो गहरा लेकिन थकावट वाला रात के पूरा करत करत बिस्तर से उठेला। वो जैसे ही आगे बढ़ेला ओकरा मंजू आईना के सामने बाल झाड़त दिखेली। ओकरा देख के कुछ समय के खातिर त दीपक मदहोश सा हो जाला। दीपक मन ही मन बड़बड़ात रहल, ई तो कोनो अप्सरा से कम नहीं खे। पिछला रात घूंघट के कारण ऊ लड़की के चेहरा ना देख पौलस, लेकिन अब जब ऊ ओकर खूबसूरत चेहरा देखलस तो ओकरा ऊपर फिदा हो गई। मालिक, अब हमार निकले के वक्त हो गइल बा। अरे इतना जल्दी? चला बढ़िया सा चाय हो जाओ। दीपक चाय बना कर लावेला। दीपक के पूरा मन रहल कि ओकर दिल में मंजू के खातिर का चल रहल बा ई ओकरा के बता दे, लेकिन अबही ओकरा में इतना हिम्मत कहाँ। खैर दोनों साथ में चाय पिए लगले और दीपक भी जात जात ओकरा के कहेला, मंजू अब हमनी अच्छा दोस्त बन चुकल बानी, त अब तू आवत रहिया हमरा से मिले खातिर। जी बिल्कुल, अभी हम चलत आनी। ओकर 2 दिन बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़े लागल। ओकरा केहू के सहारे की जरूरत रहे। ओकर केहू भी आपन ना रहे और ना ही ओकर कोनो परिवार रहे, लेकिन तब्बे ओकरा के मंजू याद आ जावेली। जैसे ही ओकर दिमाग में मंजू के नाम आवेला
वैसे ही दरवाजा पे एगो घंटी बजेला। दीपक धीमे और थका आवाज में, दरवाजा खुलल ही बा, अंदर आ सकेला। दरवाजा के बाहर मंजू खड़ल बिया। उस समय रात के 10 बजत रहे। अरे मंजू, तू यहाँ इतना रात में? आप हमरा के याद कैनी और हम हाजिर। चली ये सब छोड़ी, हम आपके ऐसे ही ठीक कर देब। ना मंजू, अब तक डॉक्टर भी जान बचावे से इनकार कर देले बा। अब बस कुछ हफ्ता में हम मर जाइब। अरे ना, शुभ शुभ बोली। हम कहनी ना, सिर्फ हमरा के 2 दिन के समय दी, हम आपके पूरा तरह से स्वस्थ कर देब। ओ रात मंजू दीपक के गरम पट्टी से सिकलस और दीपक के भी ना जाने कब आंख लग गई। ओके पता ही ना चलल। अगला सुबह भइल तब मंजू पहले से ही उठ के जागल रहे और दीपक के खातिर चाय बनाकर ले आयल। ओ पूरा दिन मंजू दीपक के जी जान से देखभाल करत रहल और कुछ हर्बल दवाइयां भी देलस। आज के रात दोनों एक ही पलंग पे आराम करत रहले। दीपक खुद पे काबू न कर पौलस और जाके मंजू से लिपट गई। मंजू के भी जैसे दीपक के बाहों में एक बहुत ही हसीन सा सुकून मिलत रहल। दोनों ओ रात खूब इंटीमेट भइले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर वो बात अलग है कि वो दोनों शादीशुदा ना रहले। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल रहली। वो भी खुद के रोक ना सकल। अगला सुबह जब दीपक की नींद खुलल तो ओकरा के बहुत अच्छा महसूस होखत रहल। ओकरा कोनो भी तरह के बुखार, थकावट या बीमारी के संकेत बिल्कुल नजर ना आवत रहे। वो मंजू के आवाज लगावे लागल, लेकिन मंजू ओकरा के पूरा घर में कहीं भी नजर ना आइलस। वो सोचलस उ शर्मा के चल गईल होखी, दोबारा जरूर आई। लेकिन वो अपना वादा पूरा कैलस जौन वो कहले रही कि वो दीपक के बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा ली। वो अपना डॉक्टर से भी मिललस और ई बेर ओकर हेल्थ रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहे। वो बिल्कुल सेफ रहल। दीपक का वो लड़की के पता ढूंढे लगल, लेकिन वो लड़की यानी मंजू ओकरा के कहीं भी ना मिलल। आज भी ई एगो गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक के रहल जे ओकरा के जिंदगी देहलस, लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एगो प्यार करे वाला चुड़ैल तो न रहली। भीमपुर गांव में पिछला 10 साल से लोग अंधेरा होखला के बाद अपना अपना घर से बाहर ना निकले लें। अंधेरा होखला के बाद भीमपुर गांव में चोटी वाली चुड़ैल घूमेली। आज हम कैसे भी बच जाए चोटी वाली चुड़ैल से। हे भगवान बचा लिया, प्लीज बचा लिया, भगवान बचा लिया। तब भी जोर जोर से हवा चले लगेली और राजू के डर और भी ज्यादा बढ़ जाला। ओकरा पसीना छूटे लागल। वो बार बार पीछे घूम घूम के देखे लगेला। ना ना ना, पीछे क्यों नहीं ना। पर राजू जैसे ही आगे देखेला, चोटी वाली चुड़ैल ओकर सामने खड़ी होखेली। ना बचावा, क्यों बचाला हमरा के? चोटी वाली चुड़ैल आ गइल बा। राजू दौड़ रहल बा और पीछे से चोटी आवेली। राजू के पैर में लिपट जावेली और फिर चुड़ैल अपना चोटी से राजू के खींच के कुएं तक ले जावेली। ना ना ना, हमरा के छोड़ दा, प्लीज हमरा के छोड़ दा।
चुड़ैल राजू के गुहार ना सुनेली और ओकरा कुआ में फेंक देवेली। राजू के तैरल ना आवेला, वो पानी में हाथ पाव मारत मारत मर जावेला। केहू भी गांव वाला राजू की मदद ना कर पावेला। अगला सुबह राजू के लाश कुआं से बाहर निकल जाली। गांव वालन के राजू के मौत के अफसोस रहल, पर उनकर मन में चोटी वाली चुड़ैल के डर भी रहल। कुछ दिन बाद गांव में एगो नवविवाहित पति पत्नी अइले। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहल। सब लोग उनकरा ही देखत रहले। मोहन, सब लोग हमनी के ऐसे काहे देखत बाड़े? अरे तू चिंता काहे कर रहल बड़ू? गांव में हमनी नया बानी, यही लिए शायद लोग हमनी के देखत आनी। वैसे भी गांव वालन के तो आदत हो खेली। हमके बहुत अजीब लगा था। पहले चल के फ्रेश होके नी, फिर गांव वालन से मिलल जाई। ओकरा बाद तोहरा अजीब ना लागी। मोहन वो औरत के घर जाला जहां वो किराए पे मकान के बात कैले रहल। का आपके एक गांव में ट्रांसफर भइल बा? हाँ जी, माँ जी लगातार अनीता के चोटी के घूरे जात रहली। ई देख अनीता और भी चिंतित हो गई। माँ जी, आप हमार चोटी के ए तरह से काहे घूर रहल बानी? आप ही ना, सब गांव वाला हमनी दोनों के ऐसे देखा तारे जैसे कौनो भूत देख लेले हो की है। हाँ, बिल्कुल सही बोलू तू। एक गांव में चोटी वाली चुड़ैल के साया घूमेला। ऐसे ही गांव में केहू के चोटी नहीं खे। अगर आप दोनों के अपन जान प्यारा बा तो चोटी काट दा, ना तो एक गांव के छोड़ के चल जा, ना तो वो चोटी वाली चुड़ैल तो उन्हीं दोनों के मार के भूत बना दी है। समझ में ना आवेला का बकवास बा। भूत प्रेत, हम इस सब बात पे ना विश्वास करेनी। हम चोटी ना काटब। ए चोटी के बढ़ावे में कितना साल लग गईल, बस हमरा के ही पता बा। हम चोटी ना काटब। माँ जी, आप हमनी के आपन कमरा दिखा दी। माँ जी कुछ ना बोलनी, बस उंगली से बगल वाला घर की तरफ इशारा कर देनी। अनीता और मोहन वो घर के भीतर चल गए। वो दोनों के भी बूढ़ी औरत के बात पे यकीन ना आवत रहल। मोहन, तहरा का इहे गांव मिलल रहे? यहाँ लोग चोटी वाली चुड़ैल से डरे ले। सचो सचो ऐसन कुछ होई त का होई? का तू भी ई बेवकूफ गांव वालन के बात में आ गइलू? मोहन, फिर भी का सच में चोटी वाली चुड़ैल हो सकेली है गांव में? हम तो ये सब कुछ पहली बार सुन रहल बानी। और वैसे भी अगर ये सब सच में होखेला तो हमने के कुछ फर्क ना पड़े के चाहिए। हम बस कुछ ही दिन के तो मेहमान बानी गांव में। दोनों एक दूसरा से बात करत करत सुत गईले। अनीता, अनीता, अनीता। आधी रात के अनीता घबरात घबरात उठ गई। ऐसा लागल जैसे केहू हमार नाम लेके हमरा बुलात रहे। अनीता मोहन की तरफ देखेली, फिर दूसर तरफ देखेली। ओकर बगल में चोटी वाली चुड़ैल बैठल होखेली। मोहन, मोहन जल्दी उठा। मोहन, मोहन जल्दी उठा। मोहन, मोहन देखा, वो के बात देखा। उठा मोहन। के हा? तहार मौत। अनीता और मोहन दरवाजा से बाहर भागेले, पर चुड़ैल मोहन के चोटी से पकड़ लेवेली और ओकरा वापस बेड पे खींच लेवेली। बचावा हमरा।
चोटी वाली चुड़ैल मोहन के अपना चोटी से गला घोट के मार देवेली। अनीता भागत भागत थक जाली। वही जे पास बरगद के पेड़ के लता के सहारा लेके वो लंबी लंबी सांस लेवत रहली। धीरे धीरे वो लत चुड़ैल के चोटी में बदल जाली। अनीता डर जाली और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखेली तब चुड़ैल अपना चोटी से अनीता के ऊपर की ओर खींच लेवेली। हमरा के छोड़ दा, हमरा मत मारा, हमरा जाए दा। हम तार का बिगड़ ले पानी, हमरा छोड़ दा, हमरा के छोड़ दा। एक गांव में बस हमारी चोटी होई। तू अगर चाहेलू हम तारा के छोड़ दी तो ठीक बा, जा। चुड़ैल अनीता के पेड़ के ऊपर से नीचे छोड़ देवेली। अगला सुबह खून में लथपथ अनीता के लाश सारा गांव वालन देखेले। ई देख के गांव वाले तांत्रिक बुलावे के फैसला करेले। शाम तक तांत्रिक गांव में आ जाला और उहे बरगद के पेड़ के नीचे आपन हवन चालू कर देवेला। वो पेड़ के पास चुड़ैल के बाल भी मिले ले तांत्रिक के। ए चुड़ैल, तू हमरा सामने आवा। हम जाना तानी तू यही कहीं बाड़ू। जल्दी से सामने आ जा चुड़ैल। ए तांत्रिक, तारा का चाहिए? तो के भी एजा मार के लटका दे अब। हम जौन जौन सवाल पूछा तानी ओकर सही जवाब दिया, वरना अच्छा ना होई। तू हमार शक्ति से अनजान बाड़ू। तू सोच भी ना सकेलू हम तोहार ऊ हाल कर सकेनी। तू ई लोगन के काहे मारा ताड़ू? हम हूँ एक गांव में रहत रहनी। हमार नाम गंगा रहे। ओ ठाकुर, 12 साल पहले। अरे गंगा, तू हमरा से शादी करला। हमरा के तोहार बाल बहुत पसंद बा। शादी हम तोहरा से ना करब। तोहरा जैसन नीच इंसान हम कहीं ना देख ले बानी। अच्छा ता अब हमार नीचपन भी देखला। ओ ठाकुर, हमार चोटी पकड़लस और हमके गांव से बाहर घसीटत ले गईल। हमार पूरा शरीर छिल गईल। हम रोवत चिल्लावत रह गईनी। केहू ना आइल हमरा के बचावे। ओ हमरा के घसीटत रहल जब तक हम मर न गईनी। ऐसे हम इस सारा गांव वालन से बदला ले रहल बानी। ता एकर मतलब तू गांव वालन के मारत रहबू? हाँ, हो सके त तहरा के भी मार दे। तांत्रिक मंत्र के जाप शुरू कर देहलस। चुड़ैल तड़पत रहली और अंत में चुड़ैल तांत्रिक के बोतल में बंद हो गई। तांत्रिक बोतल के उठौलस और जंगल के ओर चल पड़ल। ऊ बोतल के अंदर से चुड़ैल चीखत रहली पर ऊ बाहर ना निकल पावत रहली। चोटी वाली चुड़ैल बोतल में ही कैद हो गई रही। 16 जुलाई 2012 कसड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौटत रहले ह। उ सब हॉलीडेज एंजॉय करे के बाद वापस अपने होम टाउन लौटत रहले ह। अरे यार, कभी रास्ता खत्म होई। 2 घंटा से यही रास्ता पे भटकतानी। बैठे बैठे कमर में मोच आ गइल बा। हाँ यार साहिल, तोरा के ई रास्ता के बारे में कुछ पता बा का? के ऐसे ही गाड़ी घुमावताड़ा? पता ना यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाला। पता ना ई बेर ऐसन का हो खता। अच्छा, ई का बहाना है?
तोरा कहे के मतलब बा कि राती के ई रास्ता अपने आप लंबा हो गई है? नहीं, हमार कहे के मतलब ई ना है। हम रात में अब तक ई रास्ता से सफर नहीं खे कहीं नहीं। दिन में 2 से 3 बार एजा से गुजरल बानी। रात के एक्सपीरियंस तो हमहुक नहीं खे। अच्छा, तब बिना एक्सपीरियंस के ही ते रात के 12 बजे ई रास्ता के चुन ले बाड़े। वो अभी आपस में बात करत रहले कि तबे उनका पीछे से कोनो ट्रक के तेज हॉर्न सुनाई दिहल। वो ट्रक लगातार उनका गाड़ी के ओवरटेक करे की कोशिश करत रहली हा। कैसन ड्राइवर बा, पी के गाड़ी चलावताड़े का? इतना में तो वो ट्रक इनका गाड़ी के एक तेज टक्कर दिलस और लगातार हॉर्न बजावत रहल। साहिल, साइड दे ओकरा के, लागत आई हमनी के मारे के इरादा से आइल बा। साहिल ओकरा साइड दे देवेला और वो गाड़ी सीधा आगे निकल गई। तू लोग वो गाड़ी के देखला? ऐसा लगता जैसे खंडर से निकाली होके। ऐसा लगता 200 साल पुराना ट्रक रहल। वो लोग ई इंसिडेंट से घबरा गए रहले। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराना कब्रिस्तान से गुजरत रहल। वो हाईवे पे एगो कब्रिस्तान भी रहल हा। गाड़ी जैसे ही वो कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरल, उनका कबर के पास उहे पुराना ट्रक देखान जौन थोड़ा देर पहले उनकरा जान के दुश्मन बन गई रहे। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे ये तो उहे ट्रक बा जौन हमनी के परेशान करत रहली। तो दोस्तों, का इरादा बा? हमरा लगा था हमनी के एक बार जाके देखे के पड़ी कि असल में माजरा का बा। तू पगला गेल बड़े का? आधी रात में कब्रिस्तान में जाए के बात करत आड़े? अरे मरे के बका? अमित उनकरा के ओजा जाए से रोके की कोशिश करे लागल, लेकिन तबे उनका वो ट्रक से एगो आदमी उतरत देखान जे काला पोशाक पहिरे रहल और ओकरा सर पे एक हैट रहल। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा रहल। ये देखकर न जाने काहे सबके उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उ आदमी के बारे में पता लगावे खातिर उत्सुक हो गईलन। अमित के भी मजबूरन उनकरा संगे जाए के पड़ल। भला उ अकेला रह के का ही करत हो जा। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उ ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचलन तो उनकर दिल बैठ गई। उ लोग जौन देखलन ओकरा के देखे के बाद उ लोग के रोंगटा खड़ा हो गई। उ लोग देखलन कि एक ट्रक ड्राइवर यानी उहे नकाब पोश आदमी उहमे कबर खोद कर लाश के निकलस और ओकरा बेरहमी से खाए जात रहल। वो जिस्म के हर एक अंग के निकाल निकाल के बड़ा गंदा तरह से खाए जात रहल। भाई, ये कौन राक्षस है? निकला जल्दी एजा से। हड़बड़ाहट में वो सभे एक साथ भगलन, लेकिन अमित इतना डरा गईल कि वो हिल भी नहीं खे पाइल। कदम के आहट सुनकर वो शैतान के पता चल गईल कि केहू ओकरा ऊपर नजर रख लेबा। यही खातिर वो सीधा पीछे पलटा और पलटते ही ओकरा ओजा 3 लड़के भागत और एक अकेला अमित खड़ल दिखान। वो शैतान अमित के पास पहुंचल और वो शैतान सीधा अमित के गला पे वार कैलस और 21 वार में अमित के दर्दनाक चीख निकलल और एकरा साथ ही अमित के कहानी उहे खत्म हो गई। लेकिन एकरा बाद के नजारा एकरा से भी भयानक होए वाला रहल। भागा सब जल्दी गाड़ी की तरफ, रुके हम मत। सभे गाड़ी के तरफ भागे लगले और फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गईलन और गाड़ी में बैठ गईलन। वो शैतान अबले उनकरा पीछे नहीं खे भागल रहे, बल्कि दूर से खड़ल उनकरा के घूरत रहल। साहिल, का करत आड़े? जल्दी स्टार्ट कर। अब गड़िया स्टार्ट ही नहीं थे हो तो हम का करी? कोशिश तो करते बानी। साहिल गाड़ी के स्टार्ट करे के पूरा कोशिश करत रहले है, लेकिन ओकर कार स्टार्ट ही नहीं खे होत रहल। तबे
उनकरा देखात रहल कि ऊ दूर खड़ल शैतान अमित के जिस्म के खाए के बाद धीरे धीरे उनकरा तरफ बढ़त रहे। वो अब तेज हो चुकल रहे और वो गाड़ी के लगभग करीब पहुंच गए रहे, लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी के आगे बढ़ावे लागल। वो शैतान ई तीनों के पीछे पड़ गई रहे और तबे वो हवा में उड़ल और सीधा गाड़ी पे कूद गई और अनिकेत खिड़की से बाहर अपन मूड़ी निकललेस ई कंफर्म करे खातिर कि ई उहे शैतान बा के ना। तबे वो शैतान अनिकेत के सर के अपना भारी तलवार से काट के अलग कर दिहलस और ओकर अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ावे लागल। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डरा गईलेन और चलता गाड़ी से कूद गईलेन। वो दोनों घास के मैदान में गिरलेन, ऐसे उनका कम चोट आइल। वो दोनों चुपचाप सांस दबाए लेटल रहले, लेकिन उनकरा डर के ऊ शैतान महसूस कर लेलस और फिर ओकरा राजीव एक कोना में दिखा गईल। शैतान लंबा नाखून और अपना धारदार तलवार से राजीव पर वार कैलस, जैसे ओकर दर्दनाक चीख निकल आइल और ओकर कहानी भी उहें खत्म हो गई। ओकर भी सर धड़ से जमीन पे आ गिरल। वो शैतान साहिल के ना देख ले रहले और साहिल भी राजीव के मौत के वक्त ओजा से भाग गईल रहे। यही वजह से साहिल बच गईल रहे। 16 दिसंबर 2012 के रात कसेड़ी घाट हाईवे पे जौन हादसा उनकरा संगे घटल, उसे हमनी सबके ई सीख लेवे के चाहिए कि अंधेरी रात में भुतहा रास्ता से गुजरे के अंजाम कितना खतरनाक हो सकेला। कहल जाला कि वो भुतहा सड़क के कहानी में एक शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपना पुराना खतरनाक ट्रक से अपन शिकार के पीछा करेला और ओकरा मार कर कब्रिस्तान में दफन कर देवेला और अगला रात ओके उहे कब्र से निकाल के ओकरा जिस्म के टुकड़ा के खावत रहले, जैसे ऊ अमर रह सके। अरे गुरु देखा का लड़की बिया, कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहलत रहले हैं, तबे उनका के बहुत सुंदर लड़की दिखाइल और राजन ओकरा ऊपर पूरी तरह मोहित हो गईल रहे। हाँ यार, लड़की तो जबरदस्त बिया, लेकिन तोरा मन में का चलता? तबे सत्यम के एक कॉल आवेला और सत्यम कॉल पे बात करत की पार्क से बाहर निकल जाला, लेकिन दूसरा तरफ राजन अभी भी उहे लड़की के घूरत रहले ह। राजन के ऊ शाम लड़की के घूरते हुए ही बीत गईल। राजन रात भर उहे खूबसूरत लड़की के ख्याल में खोया रहल। साथ ही साथ ओकरा के ई बात के भी अफसोस रहे कि ऊ लड़की से बात नहीं खे कई पवलस। अगला दिन जब राजन दोबारा उहे पार्क में गईल त ई बेर भी ओकरा के उहे लड़की ठीक उहे जगह पर बैठल दिखान, वहीं जहां पिछला शाम वो ओकरा के देख ले रहे। राजन उ लड़की के पास जाला और ओकरा से बात करे के कोशिश करे लागल। हाय, हम राजन हैं, यहीं पास में रहेनी और राउर नाम? राजन अपन इंट्रोडक्शन तो दे देले रहे, लेकिन उ लड़की एकरा पे कुछ भी रिएक्ट नहीं खे कैलस और नॉर्मल रहल। एकरा कुछ देर बाद दोबारा से राजन उ लड़की के उहे बात दोहरवलस, लेकिन ई बेर भी बात नहीं खे बनल। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटल और वापस जाए लागल। बिरजू, अरे बिरजू, रुका! राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठल और अगला ही पल वो हैरानी से खुद से सवाल करे लागल कि ई लड़की के हमार पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तक हम एकरा से पहली बार मिलले बानी। लेकिन राजन उ चीज के नजरअंदाज क के ओकरा से बतियावे लगलस।
उ लड़की आपन नाम श्रुति बतौलस। दोनों अब हर शाम उ पार्क में मिले लगले और आपस में दोनों के खूब बने लागल। लेकिन अब राजन के उ हवसी कैरेक्टर और इंतजार नईखे करे चाहत रहल। यही वजह से एक शाम उ खूबसूरत लड़की के सामने शादी के प्रस्ताव रखलस, जौन खुशी खुशी बिना कोनो झिझक के वो लड़की कबूल भी कई लेलस। दोनों के शादी तय हो गईल रहे, लेकिन राजन उ खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबल रहे कि उ लड़की के बारे में ओकर नाम श्रुति ह एकरा से ज्यादा कुछ नईखे जानत रहल ह। एक सप्ताह के अंदर दोनों के शादी तय रहल। सब केहू राजन के जल्दबाजी से नाखुश रहले, लेकिन राजन के केहू के भी सजेशन से कोनो फर्क पड़े वाला ना रहे। बस कुछ दिन बाद राजन के शादी श्रुति से हो गई। श्रुति के घर से केहू नहीं ख्याल रहे, जे थोड़ा अजीब रहल, लेकिन अब राजन के जिद के सामने केहू के न चली। शादी होते ही जैसे ही श्रुति घर के दहलीज पर अपन कदम रखलस, तबे राजन के दोनों पालतू कुकुर जोर जोर से भौंके लगलन। ऐसन लागत रहे जैसे वो दोनों कोनो खतरा के तरफ संकेत करत रहले। श्रुति भी वो कुकुरन के ऐसन घूरत रही जैसे ओकर बस चले तो ऊ तुरंत ओकरा के निगल जाई। शादी के अब 10 दिन बीत गईल रहे और आज 11वीं रात रहे। पूरा गांव सुकून के वादी में सोवत रहले ह। तबे ऊ रात अस्तबल से गाय और बछड़न के चिंगाड़े के आवाज आवे लागल। गांव के लगभग कुछ लोग जाग गईलन और अपना घरे से बाहर निकलन। वो 4 लोग रहे जो टॉर्च के रोशनी से अपना अस्तबल की तरफ जात रहले ह, जहां वो अपना गाय के बांधे रहले ह। वो अपना अस्तबल के करीब पहुंचले तो उनका पायल और झुमका के आवाज सुनाई दिहल। वो सभी एक बड़ा सा दीवार के पीछे छुप गईलन। लेकिन तबे वो लोग जो नजारा देखलन, वो देख के उनकर तो होश उड़ गईल। वो सब देखलन कि ई गांव के नया दुल्हन और राजन के बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल के रूप लिए बछड़न के नोच नोच के खावत रहली ह। वो खून पिए में व्यस्त रही और साथ ही जानवरन के अतड़ियन के खा खा के ओकरा जमीन पे फेंक दिए रहली। वहाँ मौजूद वो 4 लोग के रोंगटा खड़ा हो गई और डर के कारण वो सभी लोग भागे लगले। उहे बीच वो चुड़ैल वो सबके मौजूदगी के एहसास कैले लस और बछड़न के मांस के एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूद गए। वो 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गई। हमारा असलियत के तू इतना करीब से देख ले बड़ा, अब तो हार बचलता संभव बा। अगला सबेर वो व्यक्ति के लाश गांव के चौराहा पर लटकल मिलल, जहां ओकरा जिस्म से दिल गायब रहे। ई घटना में एक और बात रहे कि वही रात वो चुड़ैल वो तीनों जोन भाग निकले रहलन उनका सपना में भी आयल रहे, जहां वो चेतावनी देले रही कि अगर वो उनकर असलियत केहू के भी बतौलन तो वो उनका के भी भयानक मौत दिही। अब ई सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़े लागल। हर शनिवार के रात के गांव के जानवर तेज आवाज करे लगले और अगला सबेर सड़क पे भयानक दर्द के साथ मरल मिले। अब तक राजन के ई बात के कोनो खबर नहीं थे कि गांव में हो रहल ई खौफनाक कांड के अंजाम ओकर सबसे भरोसेमंद यानी ओकर पत्नी ही देत रहली हा। भले राजन के श्रुति के ऊपर जरा भी शक ना गईल रहे, लेकिन ओकरा माँ के श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आवत रहे। ओकरा लगभग यकीन रहे कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार के रात अपन शिकार खोजेली और ई गांव के खंडर बनावे के कोशिश में बा, ऊ के वो और नहीं खे बल्कि श्रुति ही बा। राजन के माँ के श्रुति के बर्ताव से ओकरा ऊपर शक हो गईल रहे,
जैसे सब्जी सेकंड में काट दे हम, खाना कुछ मिनट में बना ले हम, घर के एक कोना में बैठले के बावजूद पूरा काम कर ले हम, और कई बार काला जादू के सामान से खेला। राजन के माई के श्रुति के चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देला, जैसे सवेरे इंसान जैसन, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में ओकरी माँ के श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखाई देवेली। एक रात राजन के बूढ़ी माँ अपना कमरा से बाहर पानी पिए खातिर आई, तबे ओकरा राजन के कमरा से कुछ अजीब आवाज सुनाई देवे लागल। राजन के माई जब राजन के कमरा में झकलस तो ओकरा होश उड़ गई, काहे के वो देखलस कि राजन के पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल बन गई बाड़ी और राजन के पैर के अंगूठा के चूसत रहली है, शायद खून। ई देख के राजन के बूढ़ी माई ई फैसला कर लेलसा, काल सवेर होत की ही चाहे कुछ भी करके वो राजन के श्रुति के सच्चाई बताई। राजन के माई अब अपना कमरा में चल गईली, लेकिन वो चुड़ैल के ई बात के भनक लग गई रहे कि ओकरा ऐसन करते राजन के माई देख ले बाड़ी, और ऊ ओकर असलियत जान गई रहे तो ओकर जिंदा रहब श्रुति खातिर खतरनाक साबित हो सकत रहे। एकरा बाद श्रुति सीधा वो बुढ़िया के कमरा में जाली और एक भयानक आवाज के साथ ओकर गर्दन पकड़ लेली। वो बुढ़िया के चीख निकल जाला और एकरा साथ ही राजन के आंख भी खुल जाला, और राजन अपना कमरा से बाहर आते ही सीधा माँ के कमरा में चल जाला। ई तू का करत आड़ू श्रुति? का तू पागल हो गई बाड़ू? छोड़ा माँ के। अब धीरे धीरे श्रुति के चेहरा बदले लागल, ओकर बाल बढ़े लगले और ओकरा चेहरा पर झुर्रिया बढ़े लागल। तहरा का लागेला हम तहरा के प्यार करत आनी ना, तू तो हमार बस से कोई गांव में पहुंचे के जरिया रहला। सालन पहले हमार माँ अवंतिका के तू लोगन जिंदा जला देले रहला, हम ओकरे बदला लेवे आइल बानी। अवंतिका, वो डायन जे गांव के मासूम बच्चा के बलि देत रहली। हे भगवान! ए चुड़ैल, हमरा माई के छोड़ दे, वरना हम अपना बंदूक से तोहरा के मार दे। वो चुड़ैल राजन के माँ के एक कोना में फेंक देलस और सीधा राजन पे झपटलस। एकरा बाद वो राजन के गला में अपन दांत गड़ा देवेली और राजन के तड़प तड़प के वहीं मौत हो जाला। बुढ़िया के दिल का दौरा पड़ गई और ओकर भी मौत हो जाला। लोगन के कहना बा एकरा बाद ऊ चुड़ैल ऊ रात ऊ गांव में मौजूद केहू भी शख्स के जिंदा ना छोड़लस, सब के मार देहलस, केहू के जला के केहू के कत्ल कर देहलस। लोग कहेले कि सालन पहले कोई अवंतिका नामक डायन ई गांव में रहत रही, जे गांव के मासूम लड़कन के बलि देत रहली। जब लोगन के पता चलल तो ओकरा गांव के चौराहा पे बांध कर जिंदा जला देलन, लेकिन ओकरी बेटी पर केहू के नजर ना पड़ल। आज 22 साल बाद उहे बिटिया आयल बा बदला लेवे और ऊ पूरा गांव के शमशान बनाए दिलस। दोस्तों, राजन के एक गलती के अंजाम पूरा गांव के भुगते के पड़ा। अगर रउआ के भी ऐसन कोनो लड़की दिखाए जे देखे में बहुत खूबसूरत होखे लेकिन अनजान हो, ओकरा से दूर रहे में ही भलाई बा, काहे के अक्सर खूबसूरत चेहरा के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसेले। दादाजी वो वाली कहानी सुनाई ना, वो गांव के डायन वाली।
अरे बच्चा लोग, अब वही रात हो गई बा। ऐसे छोट बच्चा रात के भूत प्रेत के कहानी ना सुने ले। दादाजी, अब हमने बड़ हो गए बानी, प्लीज हमने के वो वाली कहानी सुनाई ना। अच्छा ठीक बा बच्चा लोग, अगर तू लोग इतना जिद कर ही रहल बड़ा तो सुना देता नी। बात था आज से कई साल पहले के। साल रहल 1999, जब गांव में दशहरा के पर्व रहल। सब लोग मेला देखे जात रहले कि तब्बे कुछ लोग सड़क पर एगो लंबा सा साड़ी के बिछल दिखले। उस साड़ी के देख के सबके कुछ ठीक नहीं खिलागल। सबके उस साड़ी के लांग के रास्ता क्रॉस करे के मन कैलस, लेकिन एगो आवारा सा लड़का ना मनलस और उ लड़का साड़ी के नांग गईल। सड़क के किनारे से गुजरत समय कई लोग बांसवाड़ा के पास से एगो आवाज सुन ले, जौन की पानी के बौछार के रहल। बिल्कुल उहे तरह जौन तरह केहू नहाला। लोग जब ऊ तरफ टॉर्च मर ले तो उनकरा एगो औरत नहा दिखल, लेकिन अगला ही पल सबके टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गई। सब समझ गईले, हो ना हो एक कौनो भूतनी या डायन बाड़ी। सबके शक बिल्कुल यही रहल। सब ऊ रात फटाफट वहीजा से निकल गईले। अगला सुबह गांव में एगो खबर आग के तरह फैल गई कि एगो डायन एक गांव के श्रापित कर देले बाड़ी। और उ लड़का जे पिछला रात उस साड़ी के लांघल रहे, उहे रात खुद के घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर लेलस। इस सारी खबर गांव में आग के तरह फैल गई और हर कोई बस उहे डायन के दहशत के बात करे लागल। अक्सर दशहरा, दीपावली जैसन पर्व में गांव खेड़ा में डायन वगैरह घूमा करेली। ई एगो आम बात रहल। ता लोग सोचले कि जैसे ही दशहरा बीत जाई सब कुछ शांत हो जाई, लेकिन ऐसा ना भइल, बल्कि उ डायन के तबाही अपन जन्म लेहल शुरू कैले रहल। दशहरा के 10 दिन बीता थी, गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारा पालतू मवेशी मरे लगले। केहू देर रात उनकरा मार कर उनकर पूरा खून चूस लेहत। जिंदा बच्चा भी गांव में पैदा ना होखत रहले। गर्भवती महिलाओं के बच्चा उनकर गर्भ में ही मर जात। सबके इहे मानव रहल कि ई सबके कारण उहे डायन बाड़ी, जे अपना श्राप से पूरा गांव के बर्बाद कर देले बाड़ी। गांव में अब खेती करब भी नामुमकिन हो गल रहले। खेत में बंजर जमीन रहल, सारा फसल सूख गल रहे और यही कारण कई सारा किसान खुदकुशी को ले ले। दादाजी, बाकी डायन ए तरह लोगन के काहे मारत रहली? काऊ कोनो बदला लेवे आयल रहली? ना, वो कोनो बदला के मकसद से ना आयल रहली। वो एक गांव के हासिल करल चाहत रहली, काहे कि ओकरा हमनी के गांव के अपन अड्डा बनावे के रहल, जेकर सुझाव ओकरा एगो तांत्रिक देले रहल। कुछ साल पहले गांव वाले उ तांत्रिक के गिनौना काम के वजह से पीट पीट के गांव से बाहर निकलले रहले और ओकर ही सुझाव पे उ डायन हमनी के गांव पे निशाना सदले रहल। दादाजी, फिर आगे का भइल? का उ डायन सबके मार देहलस? ना बेटा, सबके मारब संभव ना रहल, लेकिन जे नियम के ना मानेला उ डायन के जाल में आसानी से फंस जाए। नियम? कैसन नियम दादाजी?
जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजा खिड़की बंद हो जाओ, केहू के दरवाजा खटखटावे पे दरवाजा ना खोले के। लेकिन ऐसे डायन शांत ना बैठलस, बल्कि ऊ दूसरा पैतरा अजमौलस। अब तक शादी बारात भी गांव में ना हो सकत रहल, वरना डायन के पास एगो भारी मौका होखत अपन शिकार फंसावे के। ओ गांव के सब लोगन के अपना वश में करब शुरू कर देहलस और ओसे दूसरन के नुकसान पहुंचाओ चालू कर देहलस। धीरे धीरे ऊ डायन के आतंक बढ़त चल गईल। दादाजी, फिर गांव वालन के उ डायन से छुटकारा कैसे मिलल? गांव वालन ऊ डायन के दहशत से घबरायल रहले। इहे बीच सभी में एगो खबर उठेली कि ई काम उहे तांत्रिक के हाथ जेकरा 3 साल पहले गांव से धक्का देके बाहर निकाल दिहल गए रहे। गांव वालन गुस्सा में लाल भइले, ऊ तांत्रिक के पता करेले और फिर ओकरा जान से मार देवे के धमकी देवे के कहेले। सुन बे तांत्रिक, वो डायन के कोनो भी तरह ई गांव से बाहर कर दा। हमरा पता बा तू ही ऊ डायन के हमनी के गांव के पीछे लगौले बाड़ा। अगर तू ऐसा ना कोइला तो तोहरा हमनी ऐसा भयानक मौत देहब कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाइबा। गांव वालन ऊ तांत्रिक से ओकर कवच छीन लेवेले, जेकर सहारे ऊ जिंदा रहल। अगर कुछ दिन में ऊ कवच ओकरा के दोबारा ना मिली तो ऊ अपन सारा के सारा शक्ति खो दी, जैसे कि ओकर सालन के तपस्या पे पानी फिर जाई। तांत्रिक के मजबूरन गांव आवे के ही पड़ल। उस साल के आखिरी रात के साधना शुरू कर देहलस। साधना में हम और हमार 2 और साथी बैठल रहले। तांत्रिक मंत्र के जपल शुरू कर देहलस। वो डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हो गईल, जौन बहुत ही डरावने चेहरा के साथ आयल रहे। ओकरा देख के हमनी सब अंदर से कांप गईनी, लेकिन भाग ना पौनी। अगर भक्ति त जान से हाथ धोवे के पड़त। अब तोहरा गांव के छोड़ देवे के चाही। हमार मकसद पूरा हो गईल बा। मकसद त तोहार पूरा भइल बा, हमार ना। अइले त हम रहनी तोहार मकसद खातिर, बाकी जाए अपन मकसद पूरा करके। ऊ डायन गांव छोड़ के जाए के खातिर ना मनलस। फिर तांत्रिक अपन सबसे ताकतवर योग शुरू करेला और कई घंटा तक चलल इस साधना के बाद आखिरकार ऊ डायन कमजोर पड़ जाली। और फिर तांत्रिक ओकरा के सामने एगो पीपल के पेड़ में बांध देवेला। मुक्त होके के खातिर तांत्रिक ओकरा गांव छोड़ के जाए खातिर एगो शर्त रखेला। देखा, अगर तू चाहेलू कि तू आजीवन यही पेड़ में ऐसने बंधल रहा तो अपन जिद पर ऐसने बनल रहा, और अगर ई गांव के तू छोड़े के वादा करेलू तब हम तोहरा के आजाद कर देहब। ठीक बा तांत्रिक, हम एक गांव के छोड़ देहब, बाकी हमार भी एगो शर्त बा कि यहाँ मौजूद कौनो भी शख्स आज के रात भइल दास्तां के जिक्र कबो भी केहू से ना करी, ना त हम ओकर सामने आ जाइब और ओकरा के मार देब। इतने कहत ऊ डायन बेहोश हो जाली और तांत्रिक ओकरा पेड़ से आजाद कर देवेला और गांव फिर से हरा भरा हो जाला। अरे दादाजी, आप तक कहले कि उ डायन सबसे ई वादा ले ले रहल कि केहू भी उ रात के दास्ता के जिक्र केहू से भी ना करी, वरना उ सामने आ जाई। आप तो हमनी के सब कुछ बता देले। हे राम, ई हमरा से का हो गईल? बुढ़ापा में याददाश्त कमजोर हो गल रहे, जौन अपना मौत के बुलावा दे बैठनी। तबे घर के लाइट चल जाली और हल्का रोशनी में वो तीनों के सामने एगो औरत के बड़ परछाई नजर आवेली। और तबे दादाजी के एगो तेज
दिल के दौरा पड़ेला और दादाजी के कहानी और उनकर जिंदगी के अवधि यही जे समाप्त हो जाली। रमन एगो 25 साल के लड़का जौन मुंबई में गांव से पढ़े खातिर आयल रहल, अब एगो अच्छी नौकरी करेला और अपना माई बाबूजी के हर महीना गांव पैसा भेजेला। एगो रात रमन अपना जॉब से निकल के बाइक से घर जात रहल कि बीच में एगो बिल्ली आ गई रास्ता पे। रमन बिल्ली के देख के चौंक गई और ओकर बाइक ओकरा से संभल ना पाई और बाइक स्किड हो गई। रमन के बाइक के थोड़ा सा खरोच आइल पर वो देखलस कि ओकर हाथ के घड़ी भी टूट गई बा। रमन के घड़ी पहनल बहुत अच्छा लागत रहे और वो घड़ी बड़ा मेहनत से अपना पहला सैलरी से खरीद ले रहल। यही से वो घड़ी के कीमत रमन के खातिर बहुत रहल। वो टूटल घड़ी के देख के रमन उदास हो गई। अरे यार, पहली बेरी हम कुछ खुद के पैसा से ले रहनी, वो बिल्ली के भी अब वहीं बीच में आवे के रहल। बाइक पे जात जात रमन के अंधेर नगर बस स्टॉप पे एक बूढ़ी औरत घड़ी लेकर दिखाई दिलस। ओकर पास अजीब अजीब घड़ी रहल। रमन अपन बाइक रोकेला और घड़ी रिपेयर करावे के खातिर वो बूढ़ी औरत के पास जाला। आंटी जी, हमारी घड़ी ठीक करके दे सकेनी का? अरे हम सिर्फ बेचतानी घड़ी के, बनावे नी ना। अरे यार, ठीक बा, हम ये घड़ी जेब में रख लेता नी अब वहीं के खातिर। आंटी जी, हमके को घड़ी चाहिए। अच्छा, कवन चाही तहरा के? रमन उस सारा घड़ियन के देखेला, कुछ आकार में छोटी होकेली त कुछ बड़ी। रमन बहुत सोच के एगो घड़ी देखेला। ऊ घड़ी रमन के बहुत पसंद आवेली। हाँ, ई वाली दे दा, ई हमके बहुत अच्छा लागल। कितना पैसा भइल आंटी एकर? रमन सामने देखेला तक केहू ना दिखेला, मानो जैसे वैजा केहू राबे ना कैलस। ना ऊ औरत के जाए के आवाज आइल और ना ही ऊ औरत पैसा लेलस। अरे पैसा तो लेके जाई तू, कैसन औरत बिया बेचारी, एक ता अकेले एजा घड़ी बेचत रहल और हम ओकरा के पैसा भी ना देनी। रमन अपना गाड़ी पे बैठे खातिर जाला कि तब बे कि ओकरा दूर से एगो आवाज सुनाई देलस। हमरा के पैसा चाहिए ही नहीं। ये आवाज कहाँ से आइल? आंटी, कहाँ बाड़ी आप? रमन के केहू भी ना दिखत। अभी भी रमन घड़ी पहन लेवेला और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ेला घर के खातिर। रास्ता में रमन के पीछे से एगो गाड़ी आवत रहल। गाड़ी के हॉर्न सुनत ही रमन पीछे से आवे वाला गाड़ी के जगह दे देलस और तब बे वो आईना में खुद के देखेला तो ओकरा दिखेला कि ओकर शक्ल कुछ बदलल लागता, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे ये कैसे हो गई? शायद आईना खराब हो गई, पूछ देता नहीं। रमन बाइक चलावत चलावत थक जाला। बीच में ओकरा एगो लड़का दिखेला जौन ओकरा से लिफ्ट मांगेला। वो लड़का के नाम राघव होला। लिफ्ट अंकल, लिफ्ट मिली का? हम तोरा के अंकल दिखे नी, कहाँ जाके वो बतावा? हमरा के बस आगे के गांव में जाए के बा, हमके घर जाए के बा। रमन थोड़ा देर के बाद पीछे देखेला ता राघव भी बूढ़ा दिखेला। देखा, तू भी बुढ़ा जात रहल बड़ा। अरे हाँ, अब का करी हम? जब से हम घड़ी ले ले बानी हमके समझ में ना आवता का हो रहल बा। रमन के नजर राघव के घड़ी पर जाला। का तू जौन घड़ी पहले बाड़ा ऊ अबे खरीद ले बाड़ा? हाँ, एगो आंटी आयल रहली बहुत सारी घड़ी लेके, उनकरा से हम ले लेनी। पैसा लेवे के पहले ही वो गायब हो गई नी। रमन के याद आवेला कि वो भी पैसा ना देले रहल वो बूढ़ी औरत के, मतलब ई उहे औरत दिया। रमन के गाड़ी बंद पड़ जाला। तोहार पैसा से ज्यादा कीमती हमरा तोहार जान बा। तुझे घड़ी पहन ले बड़ा, ओकरा से तोहार सारा जवानी बुढ़ापा में बदल रहल बा और यही से अब हम जवान देखब।
वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आवेली। चुड़ैल अपना घूंघट उठावेली और जोर जोर से हंसे लागेली। तू भूत बाड़ू, हमके लगते रहल कुछ अजीब हो रहल बा। हम अपन घड़ी अबही के अबही हाथ से निकाल के तोड़ देतानी। फिर ई देखा। रमन घड़ी निकाले लागेला पर घड़ी निकलबे न करल। रमन दांत से घड़ी निकाले के कोशिश करेला पर ओकर दांत कमजोर हो जाला उम्र के वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकाले के कोशिश करेला पर राघव के दांत टूट जाला। ए भगवान, ई का हो गईल? अबही तक तो हमार आधी उम्र भी ना भइल रहे और अबही ने हमार दांत गिरा देला। राघव रोवे लागेला। वो चुड़ैल वो दोनों के जान खुद में डाले लागेली। दोनों चिल्लाए लगले। तब बे वहाँ एगो तांत्रिक आ जाला और वो अपना झोली से कुछ राख उड़ा कर वो चुड़ैल पर फेंकेला। ए चुड़ैल, ऐसन अनजान लोगन के पकड़ के उनकर जान ले तोरा के बहुत बड़ा पापी बनावेला। घोर पापी बाड़ू तू। ये तू का कर रहल बड़ा तांत्रिक? तोहरा के ही महंगा पड़ी। तांत्रिक वो चुड़ैल के अपना पाउडर से बनायल गोलाकार घेरा में कैद कर देवेला। चुड़ैल चीखे लागेली। वो रमन राघव के जान लेला से पहले ही तांत्रिक ओकरा के कैद कर देवेला। शुक्रिया बाबा जी। ए शुक्रिया शुक्रिया। ए चुड़ैल कोनो साधारण चुड़ैल नहीं खे। मतलब ई एक गांव के सबसे महान घड़ी बनावे वाला के बीबी रहल, जौन 100 साल पहले यही जा रहत रहली। रानी अपना पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहत रहली। पर एक दिन ओकर पति के एगो ऐसन कल्पना सुझलस कि ऊ घड़ी बनावे के खातिर अपन पूरी जिंदगी कुर्बान कर देलस। आर्यन एगो ऐसन घड़ी बनावल चाहत रहल जौन बूढ़ा लोगन के जवान कर दे और जवान के बूढ़ा। एक रोज आर्यन अपना घर के बाहर एगो आदमी के देखत रहल। वो आदमी खुदकुशी करे जात रहल। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आवेला बहुत तेजी से और वो आदमी के ऊपर से जाए वाला ही रहल कि आर्यन चिल्लाला, अरे भाई, तोरा के खुदकुशी करे के बा तो अपना घर में जाके फांसी लगा ला। जिंदा खुश ना बड़ा का? अरे साहब, आपके का बताई, पगार मिलत नहीं के समय पे और काम करे जाके पड़ेला। अब भाई हमार शादी तय भइल बा। हम का खुश रखब अपना बीवी के। हमार हालत ही ऐसन हा। माँ और बाबूजी भी मर गए कुछ साल पहले ही। हम का करी जिंदा रह के? का तोरा के बूढ़ा होके मरल अच्छा लगी? हाँ जरूर। ठीक बा, ये घड़ी पहन ला और कुछ देर के खातिर सुत जा। आदमी सो जाला और उठ के देखेला तब वो बूढ़ा हो चुकल रहल। तू ई का कैला? हमरा के खुद के ऐसे ना देखे के बा। तू ही तो कहले रहला कि तोके ऐसे ही रहे के बा। हम खुदकुशी करे के चाहता नहीं। अब ऐसे जिंदा ना रहे के बा हमके। और तुहार बीबी और तू भी खुश ना रह पाई बा कब्बो। वो आदमी के श्राप आर्यन और ओकर बीवी रानी के लग जाला और वो दोनों कब्बो साथ ना रह पौले। वो माना एक दूसरा से कहीं दूर चल गए रहले। और आज वो दिन हाँ जब वो हादसा भइल रहे। अब हम का कर सके नी बाबा जी? तोके तोहार जवानी वापस मिल सकेला अगर तू वो घड़ी हाथ से निकाल दा। अगर तोहरा के ओकरा खातिर अपना हाथ काटे के पड़े त काट दा और कोनो चारा ना बा तोहरा पास। जल्दी करा वरना तू और बूढ़ा हो गईला तो मर भी सकेला। राघव और रमन इस सुन के और भी डर जाले। रमन अपना हाथ काटे के खातिर कहेला राघव के। राघव रमन के हाथ काटेला और जैसे ही हाथ कट जाला वो घड़ी हाथ से उतर जाली। राघव भी रमन के अपन हाथ काटे के खातिर कहेला
रमन अपना एक हाथ से रमन के हाथ काटेला और ओकर भी घड़ी हाथ से निकल जाली। दोनों के शरीर से खून बहे लागेला और तांत्रिक वो दोनों के हाथ पे एगो पट्टी लगा देहलस, जिससे खून निकला बंद हो जाला। दोनों के जान बचावे के खातिर उनके ई सब करे के पड़ल। तांत्रिक वो घड़ी के लेके जला देवेला और जैसे ही घड़ी जले लागेला चुड़ैल के शरीर में भी आग लगल शुरू हो जाला। आखिर चुड़ैल के आत्मा के भी इस समय शांति मिलत रहल। हम तोहरा के तोहार हाथ फेर से वापस देतानी। शुक्रिया हमरा के मुक्ति देवे खातिर, शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाली